आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जारी रहेगा किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। पीएम को पत्र लिखकर एमएसपी गारंटी बिल के लिए कमेटी की मांग करेंगे। लखनऊ में महापंचायत। वह तो भ्रष्टाचारी हैं, अशोक गहलोत की नई कैबिनेट गठन के बीच कांग्रेस में फिर छिड़ी रार। कृषि कानून पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक, राकेश टिकैत शामिल नहीं। आयुष्मान भारत योजना को बड़ा घोटाला बता केजरीवाल ने भाजपा को घेरा, दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे की गिनाई खूबियां। विनोद तावड़े बने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, भारती घोष और शहजाद पूनावाला को दी गई ये जिम्मेदारियां। कृषि कानून की वापसी पर जल्दबाजी में सरकार, बुधवार को मोदी कैबिनेट देगी मंजूरी। शादियों के सीजन में सस्ता हुआ सोना, जाने आज क्या है गोल्ड सिल्वर का रेट। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने शादी के बाद रखी शानदार रिसेप्शन पार्टी, ये रही कुछ इनसाइट फोटो। शादी के पहले विकी कौशल और कैटरीना कैफ के बीच झगड़ा, इस बात को लेकर दोनों के बीच हुआ विवाद। और विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ शेयर की प्यारी फोटो, पत्नी के लिए लिखी दिल को छू लेने वाली बात। संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। रविवार को यह फैसला एसकेएम की बैठक में लिया गया। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के अध्यक्ष बलवीर सिंह राज्यपाल और जतिंदर सिंह विर्क ने बताया कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई है। 26 नवंबर को काफी किसान आ रहे हैं। 27 को आंदोलन के अगले कदम के बारे में विचार किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब तक सरकार ने बातचीत की अपील नहीं की है। प्रधानमंत्री का ऐलान अभी स्वागत के लायक नहीं है, क्योंकि अभी कानून रद्द करने का सिर्फ ऐलान हुआ है। जब तक एमएसपी गारंटी बिल नहीं लाया जाता और दूसरी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक स्वागत नहीं किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी को खत्म करने के लिए भले ही अशोक गहलोत सरकार की नई कैबिनेट का गठन किया जा रहा है, लेकिन शपथ के दिन ही रार शुरू हो गई। अलवर के विधायक टीकाराम जूली को मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए एक अन्य विधायक जौहरी लाल मीणा ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मीणा ने खुले तौर पर जूली पर हमला बोलते हुए कहा, हमारे अलवर जिले में हर कोई जानता है कि टीकाराम जूली एक भ्रष्ट आदमी है। उनका परिवार कलेक्शन में शामिल रहा है। जौहरी लाल मीणा ने कहा कि मैंने पार्टी से उन्हें हटाने की मांग की थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें अब मंत्री बनाया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर आंदोलन कर रहे किसानों से अपने घर, अपने खेत में लौटने की अपील की थी। पीएम की अपील पर राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा कि हम कब घर लौटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक हुई है, जिसमें आंदोलन की दशा और दिशा पर फैसला किया गया। सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई रही, लेकिन इसमें किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत शामिल नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत लखनऊ में आयोजित महापंचायत में शामिल होने जाएंगे। इसकी वजह से वे एसकेएम की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए। एसकेएम की इस बैठक में सभी संगठनों के नेता शामिल हुए। लखनऊ रवाना होने से पहले राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि 29 नवंबर तक निर्धारित कार्यक्रमों में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति में जरे जमाने की कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लेकर देश और प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकारों को घेरते हुए इसे एक बहुत बड़ा घोटाला बताया है। इसकी तुलना में उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे की सभी खूबियां गिनाई। केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनी तो यहां भी दिल्ली जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता विनोद तावरे को महासचिव नियुक्त किया है। साथ ही बिहार के ऋतुराज सिन्हा और झारखंड की आशा लकड़ा को राष्ट्रीय सचिव, जबकि पश्चिम बंगाल की भारती घोष और कांग्रेस के पूर्व नेता सहजाद पूनावाला को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में इन नियुक्तियों की रविवार को घोषणा की गई। तावरे अभी तक नड्डा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में सचिव के पद पर थे और वह हरियाणा का प्रभार संभाल रहे थे। उन्हें प्रोन्नत कर राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार फास्ट मोड में है। सूत्रों के मुताबिक अब 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इसे पेश करेगी। गुरु पर्व के मौके पर पीएम की कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद एक साल से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों में खुशी की लहर है। मालूम हो कि पिछले साल सरकार ने संसद में 3 नए बिलों को पारित करवाया था, जिसके बाद यह कानून बन गया था। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज सोने के भाव में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि दिल्ली में आज 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट 48,890 रुपए है। वहीं कल भी 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 48,900 रुपए था। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का भाव दिल्ली में आज 52,240 रुपए है। वहीं कल का भाव 52,250 रुपए ही था। बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव और पत्रलेखा शादी के बंधन में बंध गए हैं। कपल ने शादी के बाद रिसेप्शन और दोस्तों के लिए एक पजामा पार्टी का आयोजन किया। शादी के बाद कपल ने चंडीगढ़ में ही रिसेप्शन पार्टी होस्ट की। इस रिसेप्शन में रॉयल्टी साफ दिखाई दे रही थी। सूट बूट में राजकुमार और साड़ी पहने पत्रलेखा बेहद शानदार दिखाई दे रहे थे। शादी के बाद पहली बार राजकुमार राव के नाम का सिंदूर मांग में भरे पत्रलेखा बेहद प्यारी दिखाई दे रही है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री कैटरीना कैफ की शादी को लेकर काफी दिनों से खबरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ दिसंबर महीने में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जानकार दोनों की शादी को लेकर तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि दोनों की ओर से अभी तक शादी को लेकर किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं किया गया है। दोनों की शादी से जुड़ी रोजाना अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है। अब दावा किया जा रहा है कि शादी के पहले विकी कौशल और कैटरीना कैफ के बीच लड़ाई हो गई है। कुछ दिन पहले विकी कौशल और कैटरीना कैफ के बीच जमकर बहस हुई है। बताया जा रहा है कि रोका सेरेमनी की खबर मीडिया में लीक होने की वजह से विकी और कैटरीना के बीच बहस हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली शानदार कपल गोल सेट करते हैं। दोनों अक्सर एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जाहिर करने में भी नहीं हिचकते। अनुष्का हमेशा विराट के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। विराट भी पत्नी को लेकर अपनी फीलिंग्स बयां करते रहते हैं। विराट ने एक बार फिर अनुष्का के लिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है और उनके साथ क्यूट फोटो शेयर की है। तस्वीर में दोनों की बॉन्डिंग देखते ही बन रही है। इस फोटो को शेयर करते हुए विराट ने कैप्शन में लिखा माई रॉक। जाहिर है इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बता दिया है कि अनुष्का उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। विराट की ये फोटो फैंस को खूब पसंद आ रही है और वो इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं।